हेलो एवरीबॉडी। सुबह उठते ही हर किसी का मन करता है गर्मा गर्म चाय पीने का। अगर सुबह की शुरुआत एक कप गर्म चाय से हो तो बात ही क्या। सच तो यह है कि बिना चाय के अखबार पढ़ने में भी कोई मज़ा नहीं आता। गर्मा गर्म खबरें गर्मा गर्म चाय के साथ पढ़ने में ही अच्छी लगती हैं। दिन भर के बाद जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वह है एक चाय का प्याला। कहीं भी जाएं, ढाबे से लेकर 5 सितारा होटल तक चाय हर जगह मौजूद होती है और आप सबसे पहले फरमाइश चाय की ही करते हैं। कोई भी समारोह चाय के बिना संपन्न नहीं होता। चीन में इसे वेलकम ड्रिंक माना जाता है तो जापान में इसे अतिथियों के स्वागत में टी सेरेमनी होती है। चलो आज मैं आपको इस चाय से जुड़ी खोज के बारे में ही इसकी कहानी सुनाती हूँ। चाय की खोज करने के लिए ना तो वैज्ञानिकों की ज़रूरत थी, बल्कि यह एक इतिहास की ऐसी घटना है जिससे हमें ये चाय की खोज अचानक हो गई। कहा जाता है कि आज से करीब 5000 साल पहले चीन में सम्राट सैन नुंग की बादशाहत थी। वे खुद को स्वस्थ रखने के लिए रोज़ाना खाली पेट गर्म पानी पीते थे, जैसे कि आजकल आप भी पीते होंगे। यह पानी वे सुबह टहलने के बाद अपने बगीचे में बैठकर पीते थे। एक दिन क्या हुआ, जब वो टहलकर अपने बगीचे में आकर बैठे तो कुर्सी पर बैठे थे और खानसाने ने जो उनके बैठने की जगह थी उसने गर्म पानी का गिलास लाकर उनके पास रख दिया। अब वो बगीचे में थे तो आसपास उनके कुछ पेड़ पौधे झाड़ियाँ वगैरह भी थीं। सम्राट अपने अन्य साथियों के साथ चर्चा में व्यस्त थे। तभी गर्म पानी के जो गिलास था उसके पास एक झाड़ी से कुछ पत्ती आकर उसमें गिर गई, जिससे पानी का रंग भी बदल गया और उसमें खुशबू आने लगी। सम्राट ने यह पानी पीना चाहते थे। सम्राट ने सोचा बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है इस पानी में से, तो अब चलो इसे पी के देख लेते हैं। पर दरबारियों ने कहा कि महाराज, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये पत्तियां जो हैं जहरीली हों। लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी और वो पानी पी लिया। पानी पीकर उन्हें इतनी ताजगी महसूस हुई कि उनको बहुत अच्छा लगा। सम्राट ने महल के सभी नौकरों को बुलाकर उन पत्तियों की तलाश करवाई। साथ ही आदेश दिया कि वो रोज़ उन्हें इन्हीं पत्तियों को उबालकर पानी दें। तब से न केवल सम्राट बल्कि अन्य जो दरबारी थे वो भी इसी पेय पदार्थ को पीने लगे, जिसे हम आज चाय कहते हैं। अब चीन के बाद बौद्ध भिक्षुओं ने भी इसको अपनाया, क्योंकि जब धीरे धीरे यह चीन की आम जनता का पसंदीदा पेय पदार्थ बन गया। चीन अपने देश में आने वाले विदेशियों का स्वागत इसी पेय पदार्थ से करता था। हालांकि वहाँ के निवासियों को सख्त हिदायत थी कि वे इस रेसिपी को किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करेंगे। यही कारण रहा कि सालों तक दुनिया के बाकी हिस्सों में चाय की खोज की भनक तक नहीं हुई, क्योंकि चाइनीज़ लोग हमेशा से ही बहुत ज़्यादा शातिर और चालाक माने गए हैं, जैसे कि पहले थे और आज भी हैं। चूँकि यह पूरी तरह से प्राकृतिक थी, इसलिए चीन में बौद्ध भिक्षुओं ने भी इसका सेवन शुरू कर दिया। चाय पीने से उन्हें शरीर में गर्मी का एहसास होता था और ताजगी मिलती थी, और लंबे समय तक नींद नहीं आने के कारण वे ध्यान पर कर पाते थे। यानी साधना जो करते थे ध्यान, तो अगर चाय का पानी पी लेते थे इसी तरह वो बॉईल करके, तो उनको काफ़ी देर तक नींद नहीं आती थी। जब उन्हें चाय के फ़ायदे मालूम हुए तो वो अपने साथ इन पत्तियों को सजे कर यानी तोड़कर सुखाकर भी रखने लगे। जहाँ एक और चीन की आम जनता और दरबारी चाय के राज को दुनिया से छिपाए हुए थे, वहीं दूसरी ओर बौद्ध भिक्षुए जहाँ भी जाते थे उन्हें चाय बनाकर वो उसको पीते थे। तो जो उनके आसपास के लोग थे उन्होंने इस पेय पदार्थ के बारे में जानकारी उनको मिल गई। इस तरह चाय के बारे में जापान, भूटान, नेपाल और फिर भारत तक जानकारी पहुँच गई थी। चाय
भारत में कैसे आई, इसके बारे में एक और कहानी प्रसिद्ध है कि बौद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित होकर जैन धर्म के संस्थापक महावीर ने ध्यान करना शुरू किया था। यह वो दौर था जब उन्होंने धर्म की स्थापना नहीं की थी, बल्कि वे खुद ज्ञान की प्राप्ति के मार्ग पर थे। बौद्ध भिक्षुओं से ध्यान के गुण सीखने के दौरान महावीर को चाय की पत्तियों के बारे में पता चला। उन्होंने भारत के असम में उन झाड़ियों को खोज निकाला जहाँ से चाय की पत्तियाँ मिल सकती थीं। यह एकांत वन था, इसलिए उन्हें ध्यान करने के लिए भी पर्याप्त जगह मिल गई। इस तरह महावीर ने जंगल में करीब 7 साल तक ध्यान किया। कहते हैं इस दौरान वह खुद को जीवित रखने के लिए चाय की पत्तियों को चबाया करते थे। इन पत्तियों से असर से उन्हें नींद नहीं आती थी और वे बिना भोजन के भी ध्यान करने में सक्षम रहते थे। कहते हैं बौद्ध भिक्षुओं द्वारा ही असम की चाय आम जनता तक चाय के गुणों की बात पहुंची और उन्होंने ही इसे रोज़मर्रा के जीवन में शामिल कर दिया। वैसे चाय का उपयोग औषधि के तौर पर किया जाता रहा, लेकिन कहते हैं इनकी पत्तियों से घाव भर जाते थे और उसका काढ़ा पीकर स्फूर्ति आती थी। इस तरह चीन से होते हुए चाय भारत पहुंची। आज हम अनेक तरह की चाय मार्केट में मिलती हैं, उनका सेवन करते हैं, जैसे ग्रीन टी, ऑरेंज टी और ब्लैक टी, लेमन टी। इस तरह चाय आज मार्केट में अनेक रूपों में मिलती है और लेकिन साथ साथ लोग इसकी क्वालिटी घटा देते हैं, तो उससे नुकसान भी होते हैं। इसलिए जब भी चाय पिएं उसके बारे में जानें कि इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, तभी उसको पिएं। इस तरह आपने अभी जाना कि चाय कैसे शुरू हुई पीनी और आज हम उसको कितना फेमस एक पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग करते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।